मटन की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने शेयर की है फ्रेंड्स आप लोगों के साथ, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए मटन की बहुत ही नई, यूनिक और नेक्स्ट लेवल की रेसिपी। बनाने में बहुत आसान है और कोई बिगनर्स भी इसे बना लें। और हमारी बच्चियाँ जो अभी किचन की तरफ जा रही हैं, नया नया खाना बनाना सीख रही हैं, वो भी बहुत आसानी से बना सकती हैं। और लज्जत में तो मत पूछिए, बहुत नेक्स्ट लेवल का ये रेसिपी है हमारी। तो देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने ले लिया है 1 किलो मटन विथ बोन है, थोड़े बहुत फैट भी लगे हुए हैं। और उसके साथ ही हमने ले लिया है आधा कप दही, आधा कप हमने ले लिया है टोमेटो का पेस्ट, और 2 बड़े प्याज को हमने स्लाइस कर लिया है। स्लाइस बहुत पतले नहीं है, ये आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा मोटे काटिएगा तो जूसी बनेगा हमारा ग्रेवी। उसके साथ ही बादाम और काजू भी लिए हैं हमने 5-5, 6-6, और 2 हरी मिर्चें ले ली हैं। हरी मिर्ची आप अगर ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं। 150 ml के लगभग हमने ऑयल ले लिया है। 1 चम्मच ले लिया है हरी मिर्चों का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये है हमारा स्पेशल मसाला। तो आप आगे वीडियो देखते रहिए, मैं स्पेशल मसाला में क्या डालने वाली हूँ ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो अब हम एक प्रेशर कुकर को गर्म कर लेते हैं और उसमें डाल देते हैं ऑयल। और ऑयल जब गर्म हो जाए तो उसमें डाल देंगे हम प्याज को। प्याज को हमें गुलाबी होने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है और रेसिपी में वरना कलर अलग आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें प्याज बस गुलाबी गुलाबी होने तक ही फ्राई करना है। और जब तक प्याज फ्राई हो रहा है आप हमें बता दीजिए कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, तो आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो जब प्याज गुलाबी हो जाए तो अब उसमें डाल देते हैं गोश्त को, और गोश्त डाल करके तेज़ आंच पे हमें इसे भूनना है। तो ये देखिए अभी गोश्त का रंग पिंक है, लेकिन इसे हमें इतना भूनना है कि ये ऑफ वाइट हो जाए, यानी कि इसका पानी भी सूख जाएगा, कलर भी चेंज हो जाएगा। और फ्लेम को हमें अभी हाई रखना है। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, ये पिंक से ऑफ वाइट हो गया है और तेल भी निकल के आ गया है। तो बस इतना ही हमें इसको भून लेना है। और अभी हमने फ्लेम को हाई रखा हुआ था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब हम डाल देंगे नमक, अपने जायके के हिसाब से डालिए नमक, और डाल देंगे मिर्चों का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और टमाटर का पेस्ट भी डाल देंगे। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर हमने ऐड कर देना है दही को। तो ये सभी चीज़ें डाल करके अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमने टमाटर डाला, दही डाला, लहसुन अदरक डाला, तो इन सब का भी पानी जो होगा ना वो रिलीज़ होगा। और फ्रेंड्स ध्यान देना है हमें इस बात का कि अभी हमें बिल्कुल भी पानी इसमें ऐड नहीं करना है। तो जो भी चीज़ें हमने मिलाई हैं ना, टमाटर का पेस्ट और दही वगैरह, तो उसका पानी जो रिलीज़ होगा उसी में गोश्त को गला लेना है। तो ये देखिए पानी रिलीज़ होने लगा है। तो अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे और प्रेशर कुक कर लेंगे इसे 80% तक। तो इसमें हमें 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। तो गोश्त की क्वालिटी कैसी है ये इस पर डिपेंड करता है, हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम भी लग जाए, लेकिन हमारे यहाँ जो गोश्त आता है वो 3 से 4 मिनट में 80% डन हो जाएगा। तो हमें मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे पकाया है और अब इसका प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने दिया है, क्योंकि हमें इसे ज़बरदस्ती नहीं खोलना है। तो जब तक प्रेशर रिलीज़ होगा और गोश्त पक रहा है, हम कुछ और काम कर ले तो तैयार कर लेंगे हम अपना स्पेशल मसाला। तो उसके लिए लिया है हमने 1 चम्मच सौंफ, 2 बड़े चम्मच धनिया, 3 हरी इलायची, काली मिर्चें ली हैं 15-20 दाने, एक हमने ज़ीरा लिया है, दालचीनी, लौंग, जावित्री का आधा टुकड़ा, और लाल मिर्चें, सूखी हुई लाल मिर्चें 3 ली हैं। आप चाहें अगर ज़्यादा तीखा खाना तो 2-3 मिर्चें और बढ़ा दीजिए। तो इन मसालों को हमने हल्के आंच पर रोस्ट कर लेना है। तो लो फ्लेम पर हम 30 सेकंड के लिए बस रोस्ट हमने किया। अब इसे हम ठंडा कर रहे हैं। तो ठंडा हो जाए तो इसे पीस लेना है। तब एक बर्तन में निकाल देते हैं, जल्दी ठंडा हो जाएगा, वरना पैन में रहेगा तो और ज़्यादा ये रोस्ट होता रहेगा। कुछ देर के लिए इसे ठंडा होने देते हैं और फिर हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। तो ये मसाला हमारी रेसिपी में बहुत ही अच्छा सा मज़ा लेके आएगा। तो मसाला तैयार हो गया, इसे निकाल के एक तरफ रखते हैं। तो ये हमारा स्पेशल मसाला मिक्स है। चलिए अब हम बादाम और काजू को भी मिर्चों के साथ पीस लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे। तो काजू बादाम का पेस्ट भी तैयार हो गया है, इसे भी एक साइड रख लेते हैं। अब इधर देख लेते हैं गोश्त को।
तो 3-4 मिनट तक हमने कुक करने के बाद फ्लेम ऑफ किया था और प्रेशर अपने आप रिलीज़ हो रहा है। ये देखिए गोश्त हमारा 80% डन हो गया, लेकिन अभी पानी हमें इसमें दिखाई दे रहा है और प्याज भी खड़े खड़े दिखाई दे रही है। तो अगले ये भुनाई जो होगी ना, उसमें ही गोश्त जो है बचा हुआ वो गलेगा और पानी भी सूखेगा। तो इस तरह हमें अभी भुनाई करनी है तेज़ आंच पर। पानी थोड़ा सा सूख जाए तो अब हम मिला देंगे इसमें अपना स्पेशल मसाला जो हमने बनाया था, और इसकी वजह से गोश्त में बहुत अच्छा सा मज़ा आएगा। और जितना मज़ेदार है उसका नाम भी उतना ही यूनिक है, वो मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके साथ ही हम काजू बादाम का पेस्ट भी मिला देंगे और अब करेंगे हम इसकी भुनाई। तो अभी फ्लेम हमारा हाई है और इसको भूनना है, भूनते ही जाना है। भूनेंगे तो ऑयल भी रिलीज़ होगा और मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। और थोड़ा मसाला डाला है तो ये कुक भी होना चाहिए। तो चूँकि अभी पानी हमें नज़र आ रहा है देखिए गोश्त के अंदर, तो बस हम इसे 2 से 3 मिनट तक ढक के पकाएंगे। इसे हमने प्रेशर नहीं लगाया है, एक प्लेट से हमने ढक के पका लिया है। और अब हम ऐड कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, आप चाहें तो ज़्यादा भी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। तो मिर्चों से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। उसके बाद ऐड करेंगे धनिया की पत्ती, और धनिया की पत्ती डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे। तो ग्रेवी भी हमारी थिक हो चुकी है, ये देखिए, और ऑयल भी रिलीज़ होने लगा है, यानी कि मसाले भून चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। तो बस अब हम इसे दम पे दे देंगे फ्रेंड्स, और बहुत ही यूनिक बड़ी लाजवाब सी रेसिपी हमारी तैयार होने वाली है। दम पे देने से पहले हमने इसे 2 से 3 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड करना। आप चाहे तो घर में निकाली हुई मलाई ऐड कर सकते हैं या बाज़ार वाली क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो हल्के हाथों से इसे मिला देना है और ढक करके 2 से 3 मिनट तक दम पे रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर। दम पे लगाने के बाद ये देखिए, ये हमारा गोश्त बन के तैयार है, यानी ये मटन की करी हमारी तैयार हो गई है। तो जितना ये मज़ेदार है, इसका नाम भी उतने ही यूनिक है। तो हमारा, जी हाँ फ्रेंड्स, मटन महारानी बन के तैयार है। तो ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, बड़ी सिंपल, बहुत ही मज़ेदार, और कोई भी ये बना ले उतनी ही आसान है। चलिए सर्व कर लेते हैं। तो हम इसे रोटी, पराठे, नान, कुलचे के साथ सर्व कर सकते हैं और बहुत मज़े का लगता है ये खाने में। और आपके घर अगर कोई पार्टी हो तो आप उसमें ज़रूर बनाइए। एक तो है कि ये जल्दी बनती है और दूसरी बात ये है कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, और आप एक बार इसे ट्राई करके देखिए। देखिए गोश्त की बोटियाँ कितनी अच्छी तरह से गल चुकी हैं। बड़े मज़े की रेसिपी मैंने शेयर की है फ्रेंड्स आपके साथ। फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।